अगर आप क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो सॉल्यूशंस चैप्टर का ये पार्ट आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ, ये तीन टॉपिक्स ना सिर्फ गारंटीड मार्क्स दिलाते हैं बल्कि इनके कॉन्सेप्ट्स और खास करके न्यूमेरिकल्स स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। बट ट्रस्ट मी, नॉट एनी मोर। देखो, आई गेट इट। बोर्ड एग्जाम का प्रेशर बहुत रियल है और उस प्रेशर में ना स्मार्ट वर्क करना इज एब्सोल्युटली की। ये जो टॉपिक्स हम आज कवर करने वाले हैं ये एग्जामिनर के फेवरेट हैं। यहां से डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस, ट्रिकी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स और पक्का एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। इस एक सेशन के बाद आई प्रॉमिस यू इन तीनों टॉपिक्स पर आपकी कंप्लीट मास्टरी होगी। हर कॉन्सेप्ट, हर फॉर्मूला और हर न्यूमेरिकल, सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो यू रेडी? लेट्स डाइव इट। Okay, so let's start with the absolute basics. हम लॉज पर जंप करने से पहले ना सॉल्युबिलिटी की फाउंडेशन को एकदम सॉलिड करेंगे, क्योंकि देखो, अगर आपको यही नहीं पता कि कोई चीज घुलती कैसे और क्यों, तो लॉज समझना, well, it's gonna be tough. ये हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, so let's get it right. तो आखिर सॉल्युबिलिटी है क्या? सिंपल शब्दों में ये किसी सॉल्यूट की वो मैक्सिमम क्वांटिटी है जो आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर घोल सकते हो। यहां दो वर्ड्स पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम अमाउंट और स्पेसिफिक टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि आप पानी में चीनी डालते जाओगे और वो हमेशा घुलती जाएगी, राइट? एक पॉइंट आएगा जब वो घुलना बंद कर देगी, बस वही पॉइंट उसकी सॉल्युबिलिटी है, उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। ओके, बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, कौन सी चीज किस में घुलेगी? इसका जवाब है केमिस्ट्री का एक गोल्डन रूल, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका सीधा सा मतलब है पोलर सोल्यूट्स हमेशा पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे और नॉन पोलर सोल्यूट्स नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। एकदम सिंपल सा फंडा है, जिनकी नेचर मिलती जुलती है उनकी दोस्ती हो जाती है, सिंपल एज दैट। और ये रूल एक्शन में कैसा दिखता है? चलो इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। देखो, NaCl यानी नमक और शुगर दोनों ही पोलर हैं, और पानी, वेल वी नो पानी इज अ पोलर सॉल्वेंट। रिजल्ट, आराम से डिसॉल्व हो गए। नैफ्थलीन जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर बेंजीन में इजीली डिसॉल्व हो गया, लेकिन जब हमने पोलर NaCl को नॉन पोलर बेंजीन में डाला तो नो डिसॉल्यूशन। अब एग्जामिनर आपसे इसका रीजन पूछेगा और आपका गोल्डन कीवर्ड है सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस। जिनके बीच के फोर्सेस सिमिलर होते हैं वही एक दूसरे में डिसॉल्व होते हैं, इसको याद रखना। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। इमेजिन आप पानी में चीनी घोल रहे हो। जब तक चीनी आराम से घुल रही है वो सोल्यूशन अनसैचुरेटेड है, मतलब उसमें और सोल्यूट डालने की गुंजाइश अभी भी है। लेकिन जब एक पॉइंट आ जाए कि और चीनी डालने पर वो नीचे बैठने लगे, डिसॉल्व ना हो, तो समझ जाओ वो सोल्यूशन सैचुरेटेड बन चुका है। इट हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। और यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसेस रुक गया है, इसका मतलब है कि जितनी चीनी घुल रही है उतनी ही चीनी सॉलिड फॉर्म में वापस भी आ रही है। बस एक परफेक्ट बैलेंस अचीव हो गया। ओके, नाउ दिस इज अ क्रूशियल बोर्ड टिप। जब भी आपसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पूछा जाए, स्पेशली फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, आपको ये NCERT की गोल्डन लाइन जरूर लिखनी है। अगर डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक है यानी हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटेगी। सिंपल। बट ये लाइन लिखना, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ये एग्जामिनर को बताता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम रॉक सॉलिड है। इट्स एन इंस्टेंट इंप्रेशन बूस्टर। सॉलिड्स की बात हो गई, अब आते हैं गैसेस पर। गैसेस का लिक्विड में घुलना दो चीजों पर बहुत बहुत स्ट्रांगली डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर का इफेक्ट यहां उल्टा है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपकी कोल्ड ड्रिंक। ठंडी कोल्ड ड्रिंक में कितना फिज होता है, राइट? लेकिन जैसी वो गर्म होती है, सारी गैस निकल जाती है एंड इट गोज कंप्लीटली फ्लैट। और प्रेशर का क्या? वेल, प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और यही प्रिंसिपल हमें सीधा हेनरीज लॉ तक ले जाता है। सो हाउ डू वी एक्चुअली क्वांटिफाई दिस रिलेशनशिप? हमने अभी देखा कि प्रेशर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। इस रिलेशनशिप को क्वांटिटेटिवली जिसने डिफाइन किया वो थे विलियम हेनरी, और उनके नाम पर ही है हमारा अगला टॉपिक जो बोर्ड्स के लिए, वेल, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ कहता क्या है? It states that at a constant temperature, a gas की solubility in a liquid is directly proportional to the partial pressure of that gas present above the surface. सिंपल भाषा में, जितना ज्यादा प्रेशर डालोगे उतनी ज्यादा गैस घुलेगी। इसका मैथमेटिकल फॉर्म है P = KH × X। यहां P है गैस का पार्शियल प्रेशर,
x है गैस का मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन और kh है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ये फॉर्मूला और ये स्टेटमेंट ये डायरेक्ट 2 मार्क क्वेश्चन बनता है। नाउ एग्जामिनर यहां से डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन देता है और ये एक कॉमन ट्रैप है जिसमें स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। फॉर्मूला है P = KH × X। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो KH = P/X। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर अ गिवन प्रेशर अगर KH की वैल्यू ज्यादा है तो X यानी मोल फ्रैक्शन विच रिप्रेजेंट्स सॉल्युबिलिटी उसकी वैल्यू कम होगी। तो सीधा सा मेमोरी ट्रिक है, KH और सॉल्युबिलिटी की दुश्मनी है, एक बढ़ेगा तो दूसरा जरूर घटेगा, इसको बिल्कुल मत भूलना। हेनरीज लॉ सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ में हर जगह है। आपकी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हाई प्रेशर पर सील की जाती है ताकि CO2 उसमें डिसॉल्व हो सके। जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो, प्रेशर रिलीज होता है, सॉल्युबिलिटी कम होती है और CO2 फिज के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। स्कूबा डाइवर्स जब गहरे पानी में जाते हैं तो हाई प्रेशर की वजह से नाइट्रोजन उनके ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। अगर वो बहुत तेजी से ऊपर आते हैं तो प्रेशर अचानक कम होने से ये नाइट्रोजन बबल्स बना देती है, जिसे द बेंज नाम की एक एक्सट्रीमली पेनफुल कंडीशन होती है। These examples brilliantly illustrate the practical side of this law. चलिए अब एक बोर्ड पैटर्न का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हमें नाइट्रोजन गैस के मिलीमोल्स निकालने हैं जो 1 लीटर पानी में डिसॉल्व होंगे। पार्शियल प्रेशर दिया है और KH की वैल्यू भी दी है। आई सजेस्ट वीडियो को यहां पॉज करके एक बार खुद ट्राई करो। इट्स द बेस्ट वे टू लर्न। ओके, चलिए अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स ब्रेक दिस डाउन स्लोली। स्टेप 1, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, x = P/KH। सिंपल। स्टेप 2 इज सब्स्टिट्यूशन, बट बी वेरी केयरफुल। फर्स्ट, ध्यान दो यूनिट्स पर। प्रेशर बार में है लेकिन KH किलो बार में है, सो वी मस्ट कन्वर्ट KH टू बार। 76.48 किलो बार बिकम्स 76,480 बार। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इससे हमारा मोल फ्रैक्शन x आ गया 1.29 × 10⁻⁵। नाउ स्टेप 3, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, यानी मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। लेकिन x की वैल्यू देखो, इट्स एक्सट्रीमली स्मॉल। इसका मतलब N2 बहुत ही कम घुली है, सो वी कैन मेक एन अप्रॉक्सीमेशन और डिनोमिनेटर में N2 के मोल्स को इग्नोर कर सकते हैं। तो फॉर्मूला बन गया x is approximately equal to moles of N2 divided by moles of water। और 1 लीटर पानी में कितने मोल्स होते हैं? अराउंड 55.5। ये वैल्यू हमेशा याद रखना। अब सिंपल है, मोल्स ऑफ N2 निकालने के लिए x को 55.5 से मल्टीप्लाई कर दो। स्टेप 4, कैलकुलेशन के बाद n की वैल्यू आई 7.16 × 10⁻⁻4 मोल। पर रुको, क्वेश्चन में मिलीमोल्स पूछा है, सो द फाइनल स्टेप इज टू मल्टीप्लाई दिस बाय 1000 एंड देयर यू हैव इट। द फाइनल आंसर इज 0.716 मिलीमोल्स। रिमेंबर, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त यूनिट्स का ध्यान रखना और स्टेप्स क्लियरली लिखना बोर्ड्स में फुल मार्क्स लाने के लिए बहुत जरूरी है। सो वीव मास्टर्ड गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशंस। अब हम आगे बढ़ते हैं एक ऐसे केस पर जहां सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं। यहां पर हेनरीज लॉ काम नहीं आएगा, यहां पर एक नया हीरो आता है एंड हिज नेम इज राउल्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ कहता है कि अगर आपके पास वॉलेटाइल लिक्विड्स का सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका फॉर्मूला है P1 = P10 × x1। यहां पर P10 या P10 उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है जब वो प्योर स्टेट में था। दिस इज द की डिफरेंस फ्रॉम हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट KH था, विच इज एन एम्पेरिकल वैल्यू। यहां द कांस्टेंट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट इटसेल्फ। और अगर आपको पूरे सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, यू जस्ट ऐड अप द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। Now we come to another favorite question of the examiner. What is an ideal solution? Well, an ideal solution is one जो Raoult's law को हर concentration और temperature पर obey करता है। इसकी 3 main conditions हैं। First, the solute-solute, solvent-solvent और solute-solvent के बीच के intermolecular forces, they should be almost the same. Second, उनको mix करने पर ना कोई heat release होनी चाहिए, ना absorb, यानी the enthalpy of mixing, delta H mix, is 0. And third, टोटल वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, यानी वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग डेल्टा V मिक्स इज ऑल्सो 0। इसके क्लासिक एग्जांपल्स हैं बेंजीन प्लस टॉल्वीन एंड N-हेक्सेन प्लस N-हेप्टेन। दिस इज अ डायरेक्ट 3 मार्क क्वेश्चन, सो मेक श्योर यू नो इट। Okay, this is a place where 90% of students make a mistake. They get confused between Henry's law and Raoult's law. So let's clear this up once and for all.
Henry's law, याद रखो, applies to a gas dissolved in a liquid. Raoult's law applies to a solution where both components are volatile liquids. The biggest difference is in the proportionality constant. Henry's law uses Kh, which is an experimentally determined constant. Raoult's law, on the other hand, uses P0, which is simply the vapor pressure of the pure component. So, one is for gas in liquid, the other is for liquid in liquid. Never mix these two up again. ऑलराइट टीम, हमने सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं और दोनों लॉस पर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए हैं। अब टाइम है क्विक हाई एनर्जी रिवीजन का। ये सेक्शन आपको सारे की पॉइंट्स को आपके माइंड में लॉक करने में हेल्प करेगा। सो बकल अप, दिस इज योर फाइनल एग्जाम एज। लेट्स गो, क्विक फायर राउंड। सॉल्युबिलिटी का गोल्डन रूल? दैट्स राइट, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। हेनरीज लॉ फॉर गैसेस, P equals KHX. Raoult's law for volatile liquids, P1 equals P1 naught X1. Total pressure? Easy, just add the partial pressures, P1 naught X1 plus P2 naught X2. Ideal solution की दो main conditions, delta H mix is 0, delta V mix is 0. And our super memory trick, याद है ना, KH और solubility की दुश्मनी. Higher the KH, lower the solubility. Perfect. And here they are, 5 high probability questions जो इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। इनके आंसर्स हमने पूरे सेशन में डिटेल में डिस्कस किए हैं। अगर आप इन 5 क्वेश्चंस का जवाब कॉन्फिडेंटली दे सकते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पर है। थिंक ऑफ दिस एज योर पर्सनल सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। एंड दैट इज इट। हमने सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ को पूरी तरह से कवर कर लिया है। यू हैव नाउ ऑफिशियली मास्टर्ड दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेरी तरफ से आपको एक ही एडवाइस है, इसके बाद एक बार एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को थरली रीड जरूर कर लेना। इससे आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा। यू आर प्रिपेयर्ड एंड यू आर रेडी फॉर द बोर्ड्स। बिलीव इन योरसेल्फ, you've got this. अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था तो इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको इस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, और आगे आने वाले इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।